वज़ीर-ए-आला पता नहीं कठपुतली वज़ीर-ए-आला क्या है, समझ नहीं आ रही इनकी हुकूमत डमी नहीं बल्कि उससे भी गिरी हुई है। हमारे साथ मुज़ाकरात हुए थे, लॉलीपॉप दिया गया था। राजा बशारत साहब और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब ने हमारी कोर कमेटी के साथ मिलके वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया। कोई बात नहीं, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो इलेक्शन आने वाले हैं। अपनी नौकरी के लिए, अपने पैसों के लिए इन्होंने 3 दिन से मुझे तंग किया हुआ है कि ये इमरान खान के घर जाएं, ये नवाज शरीफ के घर जाएं, ये शहबाज शरीफ के घर जाएं। ये एजेंसियों का बंदा है, ये दिखाएं आवाम को। एजेंसियों को बंदों को जाने दे। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त सीएम सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे पंजाब से टीचर हजरात आकर बैठे हुए हैं, धरना दिया हुआ है, रोज ब्लॉक हैं। इनसे चल के पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पर और कब तक बैठे रहेंगे। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुआएं हो आपकी। कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला राजनपुर से। टीचर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मुतालबे हैं और यहाँ बैठने की क्या वजह है? सर, हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। हम अपने 9 साल ज़िंदगी के कीमती साल गवर्नमेंट को दे चुके हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन ये हर मरतबा हमारे साथ झूठे वादे करके फिर जाते हैं। इस मरतबा भी आज सुबह भी मुनसिलाई साहब और वज़ीर तलीम साहब का ट्वीट आया कि आज हम आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन तकरीबन 4 बजे फिर दोबारा मुराद रास का ट्वीट आया वज़ीर तलीम का कि हम अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। तो ये ऐसा तो नहीं होता। सुबह आप हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं कि आपने कोई रोड बंद नहीं करना, आप बैठे रहना एक जगह पर। हम बैठे रहे हैं, 4 बजे तक इंतज़ार किया है, लेकिन आगे से इन्होंने हमारे लिए मज़ीद एजिटेशन बढ़ा दी है। ठीक है, नहीं तो मुन्नसिलाई साहब वो तो बात के बड़े पक्के समझे जाते हैं और उनके बलबूते पे तो इमरान खान साहब की पंजाब की हुकूमत खड़ी है, तो वो आपकी बातों में पूरा नहीं उतर रहे। पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। ये तो मुझे नहीं, इनकी कैबिनेट क्या काम कर रही है। वज़ीर-ए-आला पता नहीं कठपुतली वज़ीर-ए-आला क्या है, समझ नहीं आ रही इनकी बात हमें। परवेज़ लाई साहब कठपुतली है जी, ऐसे ही नज़र आता है। अच्छा, जैसे जो वज़ीर की बात मान लेता है, यानी कि वज़ीर-ए-आला अपनी बात नहीं कर सकता, तो ये ऐसे समझो कि उसके पास पावर नहीं है, इख्तियारात नहीं है ऐसे। ठीक है, तो वो उनकी तो अपनी हुकूमत, उनको अपनी हुकूमत की पड़ी है, आपके कहाँ मुतालबात पूरे करेंगे? हम भी तो अवाम है, हमारे वोटों से ये ऐवान में जाते हैं, तो फिर कोई बात नहीं। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो इलेक्शन आने वाले हैं, इंशाल्लाह हमारा रद्द-ए-अमल देख लेंगे। ये 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं ना पंजाब के, उन सब के एईओज़ और दूसरा कैडर है इसमें एसएससीज़ का। ठीक है, ये 2014 से लेके 2018 तक जितने लोग अपॉइंट किए थे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इनको 2018 के अंदर इन्होंने रेगुलराइज करना था, जो कि अभी तक 2022 तक इन्होंने रेगुलराइज नहीं किया। आप तो पिछले साल भी आए थे ना, 10-12 दिन का आपने पहले भी धरना दिया था, तो यही क्या आउटकम आई? सर, मसला ये था, उस दिन भी हम इनके वादों पे एतबार किया। इन्होंने किसने वादा किया था? राजा बशारत साहब और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब ने हमारी कोर कमेटी के साथ मिलके वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया कि ये हमें रेगुलाइज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, जो कानून इन्होंने बना दिया था 2009 के अंदर जो अपॉइंट हुए थे EST के तौर पर। अब वो कन्वर्ट हुए, उसके बाद उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, NTS क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो क्लियर हुए। क्लियर होने के बाद फिर वो 2014 के अंदर अगर वो 16 में चले गए हैं, उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए। सर, 12 साल जॉब करने के बाद आप इनको आज निकालते हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि इनकी एज लिमिट है ये कहीं पे अप्लाई करने जोगे हैं? कोई ये मामलात हल होते नजर आ रहे हैं? कोई किसी तरफ से कोई जो है वो ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है? असल मामलात हल होते हैं तब जब कोई महकमे के अंदर कोई जो आला अफसरान होते हैं, जैसे हमारे वज़ीर तालीम साहब हैं या वज़ीर आला साहब हैं, उनका कोई इख्तियार हो। जैसे हमारे वज़ीर तालीम साहब एक दिन कह रहे थे कि भाई चीफ सेक्रेटरी मेरी बात मानता नहीं, मैंने तो ये समरी आके भेजी है। तो इस कदर आपको लगता है ये डमी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत में इतनी जान नहीं है कि आपके मुतालबात पूरे करें? ये तो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पंजाब की हुकूमत डमी नहीं बल्कि उससे भी गिरी हुई है। अब जब तक इमरान खान साहब इनको कोई हुक्म न दें तब तक ये नहीं कर सकते। हालांकि परवेज़ लाई साहब जब भी कहते हैं कि ये अमानत है हुकूमत, और इमरान खान साहब जब मुझे कहेंगे तो मैं उनके हवाले कर दूंगा और असम्बली तहलील कर दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो इंसाफ की तहरीक इंसाफ बनाई थी, बस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अपनी नौकरी के लिए, अपने पैसों के लिए इन्होंने 3 दिन से मुझे तंग किया हुआ है। रोज यहाँ पर रास्ता रोक के बैठ जाते हैं, गरीब अवाम को तंग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूँ मुझे गुजरने दे बस, और मैं क्या कह रहा हूँ? क्या किस मजहब में है कि रास्ता रोको? किस मजहब में है? मुसलमान हो, पढ़े लिखे हो, क्या हो तुम?
हम ये बताएं अल्टरनेट प्लान क्या दिया सर अल्टरनेट प्लान ये है कि ये इमरान खान के घर जाएं, ये नवाज शरीफ के घर जाएं, ये शहबाज शरीफ के घर जाएं, उनसे आप जो मर्जी डिमांड करें, हमारे रास्ते ना रोकें। बस आप 3 क्या दिन करते हो हैं? गया। आप क्या करते हैं? सर मैं नौकरी करता हूँ फैक्ट्री में, प्राइवेट हूँ, प्राइवेट फैक्ट्री है। हम लोग 500 हजार दिहाड़ी लगाते हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है, इनको नौकरियां मिली हुई है, ये कहते हैं हमें पक्के करो। अब करे पक्के, हमें क्या लगे। ने एजेंसियों के बंदे बहुत कम देखे होंगे, ये आपके सामने है, ये एजेंसियों का बंदा है, ये दिखाएं अवाम को दिखाएं, ये जानबूझ के पूरा मन है मीडिया में। मेरा रहाइश है, मेरा चेक करो, मेरा यहाँ पर पीछे घर है, मैं 3 दिन से तंग आया वो। और सर मुतालबा नहीं पूरे होते, कभी नहीं पूरे होते। और इमरान खान 180 दिन का धरना करके क्या लेके आया? कोई मुतालबा नहीं। ये पता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं अवाम को तंग करना, सिर्फ अवाम को तंग करना। एक दिन हो तो और ये चाहते हैं कि इंतशार पैदा हो। हम यहाँ चौथा दिन हमारा आज शुरू हो जाएगा, आज रात 12 बजे के बाद। हम पहले भी 12 दिन बैठे हैं, 12 दिन बैठे थे पिछले साल भी हम आके, 12 दिन में कोई तोड़फोड़ नहीं की, पूरा मन बैठे हैं। आज भी हम पूरा मन बैठे हैं। क्यों थे? हमारे साथ मुज़ाकरात हुए थे, लॉलीपॉप दिया गया था। फरदौस आशिक अवान और राजा बशारत हमारे इस चीज के गवाह थे, वो जामन बने थे कि आपका हक मिलेगा। हम 4 दिन से सड़क पे बैठे हैं सर्दी में। सर हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसी के पास कोई चीज नहीं है। ये जानबूझ के इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अमन खराब कर रहे हैं। बड़े अफसरों को रोको जिन्होंने आपके साइन करने हैं। मेरे साइनों से चलना है आपने, मुझसे साइन करवाओ, मुझे जाने दो। वो तो कह रहे हैं ना कि आप एजेंसियों के बंदे। उसका तरीकाकार है, सारे एजेंसी का लोग हैं, ये सारे एजेंसी के हैं। एजेंसियों को जाने दे, एजेंसियों को बंदों को जाने दे। आप पीछे हैं। ये कोई तरीका है? एजेंसियों को बंदों को जाने दे। मैं एजेंसी का हूं ना, मुझे जाने दे। अच्छा, ये इनका मुतालबा ये बेसिकली वो कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कोई थोड़ी सी गुंजाइश अगर सिर्फ बाइक्स वालों के लिए निकाल लें। नहीं सर, हमने गुंजाइश सुबह से छोड़ी हुई थी। आज हमने तकरीबन 4 बजे के बाद ही रोड ब्लॉक की है, ठीक है सर। और क्योंकि वो इसलिए कि हमारे जो मुतालबात हैं वो माने नहीं गए। जो नाज़रीन, टीचर हजरात ने तो फाइनली पब्लिक के मुतालबात मान लिए हैं और उन्होंने रास्ता छोड़ दिया है और रास्ता दे दिया है आवाम को। लेकिन क्या हुकूमत इन टीचर्स की, इन असातिज़ा के मुतालबात को मानेगी? क्या ये जो इतनी सर्दी में, इतने सख्त मौसम में जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले असातिज़ा हैं, जो इतनी सख्ती झेल रहे हैं, क्या इनका कोई जो है वो पुरसाने हाल होगा? क्या मोहम्मद सलाही साहब अपना वादा पूरा करेंगे? क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा और राजा बशारत साहब ने पिछले साल जो वादा किया था, क्या वो पूरा होगा? क्या टीचर हजरात को किसी किस्म की आसानी मैसर आएगी? ये देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हमिया नासिर।